नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक ओपिनियंस में। दोस्तों, जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति अपने रंग में दिख रही है। बीजेपी अपना पसंदीदा चुनावी दांव धीरे धीरे खेलती नजर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही यूपी विधानसभा चुनाव को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। 80 बनाम 20 कहकर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की राजनीति करते दिख रहे हैं। इसके बाद अब चुनावी रण में उतरने की बारी देश के गृह मंत्री अमित शाह की थी। गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों कैराना में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना पसंदीदा चुनावी दांव खेला, पलायन। दोस्तों, पलायन बीजेपी का वह पसंदीदा दांव है जिसे वह 2017 के चुनाव से खेलती आ रही है। पिछले शनिवार गृह मंत्री अमित शाह गली गली घूमकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। इस दौरान वह लोगों से कह रहे थे कि अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी कोई वापस आने को रह गया हो तो उसे भी बुला लीजिए। आप जानते ही होंगे कि आने वाले 10 और 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी के पहले चरण का मतदान होना है। इसलिए बीजेपी फिर से अपने पुराने फार्मूले को लेकर हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण करती नजर आ रही है, जैसा उसने 2017 में किया था। इसलिए जिन्ना पाकिस्तान हिंदू मुसलमान 80 बनाम 20 नैरेटिव के साथ गोदी मीडिया इस खबर को खूब चला रहा है। लेकिन अब चुनावी समीकरण बदल गए हैं। अब पश्चिमी यूपी के जाट बीजेपी से नाराज हैं और इन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी अमित शाह को दी गई है। पश्चिमी यूपी की 50 से 60 सीटों पर जाटों का दबदबा है। इस बार जाट मुस्लिम पहले ही सपा और आरएलडी के साथ हैं। किसान आंदोलन के दौरान से ही पश्चिमी यूपी के जाट सरकार से खफा हैं और इसी वजह से बीजेपी आला कमान और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। इसलिए अमित शाह अब ध्रुवीकरण करके वोट लेना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी में 136 सीटें आती हैं, जिनमें 2017 के चुनाव में 109 सीटें बीजेपी को मिली थी। करीब 80% वोट बीजेपी को मिले थे। लेकिन अब समीकरण बदला हुआ है, इसलिए अमित शाह ने अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति को कैराना से शुरू किया है। बुधवार को अमित शाह जाट नेताओं से मिले और गुस्सा किसानों को लेकर चिंतित भी दिखे। करीब 200 जाट नेताओं से अमित शाह ने 2 घंटे तक मीटिंग की और सबको साथ आने का आग्रह किया। जिस कैराना को बीजेपी ने 2016 में पलायन का मुद्दा बनाया था कि कैसे सपा ने कैराना को कश्मीर बना दिया, 346 परिवार पलायन कर गए, उसमें अहम रोल मीडिया ने भी अदा किया था और बिना सच की पड़ताल किए मीडिया ने बीजेपी के साथ मिलकर तब भी ध्रुवीकरण किया था और अब भी कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। 2016 में अधिकारी ने डोर टू डोर अभियान चलाकर पूरे 346 परिवारों के बारे में जाना और 2016 में ही इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी थी कि 346 परिवारों में मात्र 3 परिवार ही अपराधियों के डर से घर छोड़ कर गए थे, जबकि 346 परिवारों की सूची में ऐसे हिंदू और मुस्लिम भी थे जिन्होंने अच्छी नौकरी मिलने की वजह से कैराना छोड़ा था। द ट्रिब्यून की खबर के अनुसार यह घर बिकाऊ है कि वायरल फोटो जो मीडिया खूब चला रही थी, दरअसल वह कंदला के व्यापारी गौरव जैन के घर का था। उस वक्त उन्होंने शामली के डीएम सुजीत कुमार से इस पर एक्शन लेने की मांग भी की थी। उन्होंने शिकायत किया था कि किसी ने जानबूझकर उनके घर पर ऐसा लिखा है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व सांसद स्वर्गीय हुकुमदेव सिंह ने भी मीडिया के सामने कबूल किया था कि मामला कानून व्यवस्था का था जिसे सांप्रदायिक दिया गया। इसलिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, गोदी मीडिया और बीजेपी अपना पुराना पैंतरा आजमाएंगे ताकि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव फिर से जीता जा सके।